रहेंगे तो हम पाएंगे। क्या विचार है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मन में सोच रहे हैं। और तब तक होता क्या है कि मैया रमा आज जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बैठे हैं वहाँ के लिए मैया रमा चली हैं। और बाबा साहब सोच रहे हैं क्या बाबा साहब के आंखों में आंसू आ जाते थे। बहुजन समाज के लोगों के दुख को देख करके बाबा साहब को नींद नहीं आती थी। बाबा साहब 18 घंटे पढ़ते थे। 24 घंटे में बाबा साहब 6 घंटे सोते थे। कहीं कहीं पूरी रात सो पढ़ते पूरी रात हो जाती थी मेरे भैया। पढ़ते तैयारी जाती है मैया रमा आज विचार करती है और सोचती है मेरे बाबा साहब कहाँ हैं। आज अपने घर से जहाँ पर बाबा साहब बैठे हैं वहाँ के लिए पहुंची है। किस प्रकार से गौर करिएगा। रमा को कहने लगी रमा क्या बात है। आज मैया रमा कहने लगी बाबा साहब इतना समय हो गया अभी आप पढ़ रहे हैं। बाबा साहब कहने लगे क्या करें मेरी समझ में नहीं आता है। रमा तुम्हें नहीं पता है कि अगर रमा हम पढ़ेंगे नहीं, अगर हम घर में रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी एक विनती है, सुनो रमा मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपके दुख दर्द को समझ पा रहा हूँ क्योंकि अभी अभी आपकी शादी हुई है और मैं
आपके पास बैठ के नहीं पा रहा हूँ। रमा रामू मेरी बात सुनो। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा है। मैं पढ़ने के लिए लंदन जाना चाहता हूँ। सुनिए अगर मेरा साथ नहीं दोगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहता हूँ कि मैं अगर इस घर में रहूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। रामू मुझे मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। आज रामू कहने लगी बाबा साहब तुम ये क्या कह रहे हो, अभी भी हमारी शादी हुई है और तुम मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते, क्या बोलिए बाबा।
लगे रमा, बाबा साहब कहने लगे रमा, बाबा साहब कहने लगे रानू, तुम नहीं समझ रही हो कि अगर मैं पढ़ने के लिए नहीं गया। रामू, मैं मानता हूँ कि हमारी शादी को भी चंद दिन हुए हैं, लेकिन मेरे दिल में ये जो करोड़ों दलित पिछड़े वर्ग के हमारे भाई हैं, मैं सोच रहा हूँ अगर मैं लंदन नहीं गया तो इस समय इतना पाखंड चल रहा है हमारे भारत देश के अंदर, तो सोचो यदि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो इन करोड़ों लोगों का क्या होगा। इसीलिए मेरी बात को मानो और मुझे लंदन जाना है और हमारा सामान पैक कीजिए और मैं लंदन जरूर जाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करता मुझे चैन नहीं है, मुझे नींद नहीं आएगी। देख लीजिए बाबा साहब के क्या विचार हैं। आज मैया रमा विचार करने लगी, सोचने लगी, ठीक है बाबा साहब, अगर आपकी इच्छा है तो हम आपकी इच्छा में विघ्न नहीं डालूंगी। क्या बोली है रमा? बोली है मैया रमा कहने लगी, ठीक है बाबा साहब, एक बात गौर करना माता बहनों, ये कहानी सिर्फ आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं और मनोरंजन की कहानी आप लोगों को दिखा भी सकते थे, लेकिन धन्य हमारे संजय भैया जी और प्रमोद भैया जी ने कि संघर्ष आप लोगों के लिए किया, हम लोगों को आप लोगों के बीच में बुलवाया। तो मैं कोशिश करता हूँ ये कहानी आप लोगों को बस अच्छी भी लगेगी और इसमें मनोरंजन भी नहीं है। ये सीरियस कहानी इसलिए दिखा रहे हैं कि जिस घर में पति और पत्नी में अनबन है, कभी बनती नहीं है, उस घर में सुख नहीं है। हकीकत बात है। करके और कहने लगी, बाबा साहब आप जाओ और मैं आपके शिक्षा में विघ्न नहीं डालूंगी, मैं हर दुख को सह लूंगी बाबा साहब, मैं आपको दुख नहीं दूंगी बाबा साहब। आज मैया रमा घर के अंदर जाती हैं और बाबा साहब से कहने लगी, बाबा साहब तुम बैठो और मैं तुम्हारे जाने की तैयारी करती हूँ। बाबा साहब के लिए बैग लेकर के आज रमा किस प्रकार से उनकी तैयारी करती है।
बाबा साहब के जाने की तैयारी करती है। आज बाबा साहब को किस प्रकार से भेज रही है रो रो करके। और एक बात और बता दें भैया रमा के उस समय आंखों में आंसू तो आ गए, क्योंकि और इसके बाद बाबा साहब के सामने मैया रमा कभी रोई नहीं थी। आज किस प्रकार से मैया रमा विदा करती है, गौर करिएगा। इस प्रकार से टेबल है, मैच मिलेगी। हाँ मैच